ये तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रही हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कर्मचारी व युवक गौरव के परिवार वाले यहां पर मौजूद हैं। आरोप लगाए गए हैं फैक्ट्री मालिक पर कि बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल एक युवक जिसका नाम गौरव था और वो गांव काबड़ी का रहने वाला था और गढ़ी सिकंदरपुर में स्थित निक्की फैक्ट्री में वो काम करता था। लेकिन कल जब वो फैक्ट्री में काम कर रहा था तो एक मशीन में करंट था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सीसीटीवी तस्वीरें भी इसकी सामने आई है, जिसमें युवक को बाहर निकाला जा रहा है। और ऐसे में अब आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, एक बार सुनते हैं। मैं थाने में गया था जी, यहाँ से फोन आया हमारे पास, एक बार आ जाओ वहाँ से, मालिक भी अलग रहे वहाँ से और सारे लेबर को लेकर आओ वहाँ। ठीक है, मैं उसका मामा हूँ जी, गौरव का जी। ठीक है, हम भी पहुंचे वहाँ से जी, गए तो वहाँ से देखा मानना है तो पुलिस वाले उस टाइम को माफरासी का बात कर रहे थे जी। फिर मैंने कहा, और पुलिस वाला पूछा मारता है, उन्होंने भाई क्या लगता हो आप उसके? मैं जी मैं मामा लगता हूँ उसका जी, मैं मारा भांजा जी वो। तो अच्छा, फिर वो क्या लग गया अपना किस तरह बेरा लग गया भाई वो, मगर मानना तो बस 10 बोरे लग गया बेरा। वही 11 बजे ही फोन आया हमारे पास, कॉल आई तो भाई शुक्र का बात होगी, उनका थारा पांच शुक्र का बात होगी और एक्सपायर हो लिया। ठीक है, हम सवेरे पहुंचे फिर जी, यहाँ देखा मानना है पुलिस वाले कोई गमाफरासी का बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे जी। ठीक है, क्या कुछ बात हुई है? अब वहाँ से गए जी हम, हमारा बयान भी हुआ जी, वहाँ से पुलिस वाले ने बयान लिया है। कल तो कह रहे थे भाई इसका हार्ट अटैक होया। ठीक है, हार्ट अटैक देखा मालिक बैठा था वहाँ से, पिछले गाने बैठा थी वहाँ से थाने में जी। हाँ, और वीडियो बना, फिर वीडियो दिखाई इससे, मगर जी मेरी बात सुन लो, ये देखो ना आप, हार्ट अटैक क्यों है इसका, ये देखो करंट लग रहा है, दूसरे बंदे ने बचाने की कोशिश करी, उसका भी करंट का झटका लग गया जी। ठीक है, फिर पुलिस वाले कोई घुमा फिरासी का बात कर रहे थे हमारे साथ, कोई माता राह नहीं दे रहे थे। फिर जब जाकर मड़ा हाई कार्रवाई होनी चालू हुई है जी। ठीक है, ये पुलिस वालों ने अपने करंट का ही बयान लिखा है जी। अच्छा, बयान लापरवाही किसकी मानते हैं आप? जी फैक्ट्री मालिक की है जी। मारता तो सूचना भी नहीं दिया उस टाइम जी, भाई लेबर वाले लेकर आए, घर भी सूचना नहीं दिया उन्हें, भाई मैं थारा लड़के का शुगर बात हो गई है। ठीक है, मानो तो जी यहाँ से अस्पताल बालाजी अस्पताल में, प्रेम अस्पताल में सारा दिखाया, फिर सिविल अस्पताल में सारा लेकर यहाँ से लेकर आए। ठीक है, तो आपकी फैक्ट्री मालिक से कोई बात हुई जी? कोई बात नहीं जी, ना मालिक आया जी यहाँ से, ना मालिक आ रहा जी, कोई सा लेबर है जी, लेबर आ रही है जी यहाँ से, लेबर ने बयान दे दिया जी अपने। तो आपने क्या कार्रवाई की मांग करी है? कार्रवाई का इंसाफ मिलना चाहिए जी, माना जो उसके घटना घटी है उसका ऊपर कार्रवाई होनी नाम चाहिए। क्या आपका? मेरा ऋषि पाल है जी, कहाँ के रहने वाले? गोरंडा के रहने वाला। क्या लगता है आप लड़के के? मैं मामा लगता हूँ। कौन सी फैक्ट्री थी, कौन सी कंपनी है? निकी कर रहा है जी, ऐसा कुछ ये है जी, गढ़ी सिकंदर पे है जी। वहाँ पे जी मशीन 7:30 बजे बंद किए थे और सारे अपने अपने काम में लगे हुए थे जाम काटने में। उसके बाद उधर से वापस आ रहे हैं तो वो पड़ा हुआ था उस पे। मैं जैसे उसको पकड़ा जी, मेरे को भी करंट लगा, फिर एमसी गिराया तब उठाया उसको तो खत्म हो गया था। कितने बजे की बात है? ये 7:35 की बात है जी। बात ऐसा है ना, पुलिस के फोन नहीं किए थे और सब उठा कर डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तो हमको क्या पता है मर गए हैं। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो? निक्की फैक्ट्री में जी, कहाँ पे? एक गड्डी मोड़ है सिकंदरपुर। हम गए थे भाई 8:30 बजे थाना, उधर गए, एप्लीकेशन सरपंच ने लिखवाई थी गांव के ने, उधर लेके गए तो पुलिस वाला बाहर बैठा था, कोई बाइक वाइक का मामला था चोरी का। हम बोले सर ऐसे ऐसे हमारी डेथ हुई, उधर हमको लाश चाहिए, अपनी डेड बॉडी चाहिए। तो बोला बैठो वेट करो मालिक आ रहा है। मालिक से हमने क्या लेना है, हमने तो अपनी डेड बॉडी से लेना, हमने केस से लेना है, हमारा केस दर्ज करो आप। ऐसे बोले कि भाई थोड़ा वेट करो। वेट करते 11:30 बज गए। 11:30 पौने 12 बजे ही मालिक आया। जैसा कि मालिक आया, अंदर उसी रूम में गया, पुलिस वाले के रूम में सीधा गया। उधर से बोला जिसने केस दर्ज कराया था, हमारी मौसी का देवर, वो गया तो उससे बोले हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन किधर है, फलाना किधर है, वो लिया आया। बोला फोटोकॉपी निकलवा लो, फलाना निकलवा लो, और फोटोकॉपी निकलवा लिया। फिर बोला बयान लिखवाओ, फलाना लिखवाओ। फिर वो मालिक था, बोला कोई वीडियो है, जो जमीन का मालिक बोल रहे हैं कंपनी वाले, जमीन का मालिक है वो बोला कोई है भाई वीडियो वाडियो। वो कैमरे की वीडियो दिखाई तो वो देखने लगे, अकेला इसका तो अटैक हुआ है, माँ ये दूसरे का भी अटैक होया गया, दूसरा भी झटके से दूर होया, जैसा कि ये था झटके वाला वीडियो में दिख रहा है, ये था। हमारी यही बात हुई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर थाने में हमने सीधा लगाया आपके पास फोन, न्यूज में निकलवाए, कोई सुनवाई होए, कृपया करके हमारी सुनवाई होए। इधर ये सारे मौजूद आदमी खड़े हैं, इनसे पूछ लो, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई पुलिस वाले का फोन आ लिया दोबारा। आप क्या लगते हो उनके? मैं मौसी का लड़का हूँ जी उसकी। क्या नाम है आपका? मेरा देवल कुमार है जी। आप भी वहीं पे फैक्ट्री में काम करते हो? नहीं जी, मैं तो मोहाना का रहने वाले हूँ जी। अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही।
इसका मतलब तो गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होगी, पैसे वाले की सुनवाई होगी। और कंपनी वालों ने जो भी कुछ है और थाने में रुपया मारा मुंह पे, जब ये तो सुनवाई नहीं कर रहे। सुनवाई करते तो अब तक कहो तुम्हारी डेड बॉडी भी मिलनी थी, सभी कार्रवाई होनी थी। कोई सुनवाई नहीं हो रही तो क्या मतलब है? सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। तो परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और पुलिस प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रहा है। इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये भी बताया गया है कि पहले कहा गया कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जब सीसीटीवी तस्वीरें देखी गई उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला ये था जी, करीबन 7:32 पे मेरे पास कॉल आई। मैं फैक्ट्री से मुश्किल से 2 ही किले दूर था, तो मेरे पास मेरे वर्कर का फोन आता है, जी ठेकेदार जी गौरव को ना करंट लग गया है। मैं बोला मैं फैक्ट्री के बाहर ही आ लिया। मैंने जाके देखा तो गौरव पे 5 बंदे उसकी मालिश कर रहे हैं। उसके बाद मैं तुरंत चौक पे गया, वहाँ से मेरे साथ एक कारीगर और गया। हमने वहाँ पे ट्रैफिक जाम करके टेम्पो ढूंढा तो टेम्पो जाम में फंस रहा था। हम लोग टेम्पो कटवा के लाए तो मालिक को फ़ोन किया तो मालिक हमारे से मुश्किल से 5 किले दूर ही था। बोला मैं कार में हूँ, बाबूजी आप कार लेके आ जाओ, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अब जब भी मालिक नैनो कांटे पे आ गया, हमने इसको कैंदू पे गैल कार में तुरंत बदला गया और हम इसको सीधा बालाजी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने जैसे चेक चुक करके बोला कि भाई आप इसको प्रेम में ले जाओ। प्रेम में लाए तो जी वो ठंडा हो चुका था। उसके बाद फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए। उनकी मम्मी का हमारे को संपर्क नंबर नहीं हुआ। 1.5 घंटे तक मैं फ़ोन करो गया। जो गौरव का फ़ोन था वो मेरे पास ही था, उसके अंदर जितने नंबर थे मैंने सबको कॉल मिलाना चालू किया। 1.5 घंटे बाद तो इसकी मम्मी से हमारा संपर्क नहीं हुआ, सीधा उसकी मम्मी हमारे से यहाँ संपर्क में हुआ। उसके भाई को तुरंत पता लग गया था 5 मिनट बाद। फिर मैं बोला कि भाई तुम्हारी बहन का रिश्तेदार का मेरे को कोई नंबर दो, मैं ताकि फ़ोन कर दूँ। तो इसरा ने फ़ोन लगा। फिर मैं बोला जी आप कौन बोल रहे? बोला भाई मैं गौरव का जीजा बोल रहा हूँ। मैं बोला जी ऐसा जी गौरव को यहाँ पे करंट लग गया है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है और आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। बोला जी कौन से हॉस्पिटल में? वो तो रास्ते में बताएंगे जाते जाते। तो बालाजी में गए, उसके बाद फिर प्रेम हॉस्पिटल में आए। फिर जैसे जैसे पता लगता रहा फिर मेरा फ़ोन ग्रोंडे लगा। मैंने उनसे पूछा जी आप कौन बोल रहे हैं? वो बोले कि मैं इसका मामा बोल रहा हूँ। मैं बोला जी गौरव की मम्मी को बोलो कि ऐसे ऐसे हो गया। वो बोला सच बताओ। मैं बोला जी सच ही बता रहा हूँ आपको, मगर गौरव एक्सपायर हो गया, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने की कोशिश करो। पुलिस में केस दर्ज करवाया? पुलिस में केस दर्ज नहीं करवाया जी। जब ये सारे घर के बाहर के आ गए तो उसके बाद यहीं से पोस्टमार्टम के लिए छोड़ के उसको रात को निकल गए। मालिक यहाँ छोड़ के चले गया था या तो मालिक हमारे साथ यहाँ तक ही थे। उन्होंने कहा भाई जैसे भी होता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो मालिक हमने भेज दिए थे। मालिक आया था? बाबूजी मालिक हमारे साथ ही थे यहीं पे जी, ठीक है, हमारे साथ यहीं थे जी। मालिक ने हमारे से बोला भाई इनकी मम्मी से आप बात करो रिश्तेदारों से। मैं बोला जी इनकी मम्मी की ज़्यादा हालत ख़राब है, रो रही थी और उसकी जबाड़ी जुबाड़ी भी बंद हो गई थी जी। उसको पानी पूनी डाला गया, बैठाया गया। ऐसे हालात में बात थोड़ी होनी थी जी, कुछ भी नहीं। इनके बड़े छोटे आ गए, फिर उन्होंने ही संभाला जी आके। फैक्ट्री वाले कुछ कह रहे हैं मुआवजे देंगे? फैक्ट्री वाले तो जी जिनकी ज़मीन है अब उन्होंने तो बता दिया कि उसको हार्ट अटैक आ गया है जी। लड़के को आज तक हमारे सामने तो दौरा तक तो क्या खांसी भी नहीं आई है जी। दारू नहीं पीता था, बीड़ी सिगरेट का कोई कर लिया कभी कभार छोटे छिटके तो वो एक अलग बात। नहीं कोई नशा नहीं करता था जी लड़का। क्या नाम था जी? उसका गौरव नाम था जी, काबड़ी गांव से। मामला ये था जी लड़के का करंट लग के मर गया। हमारे को कोई सूचना नहीं दी गई, सीधा उसमें हॉस्पिटलों में ले गए और पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब तक रात का मामला था, अभी तक कोई अब आए हैं पुलिस वाले, कोई अब कार्रवाई चालू कर रहे हैं। तो वहीं ठेकेदार भी यहाँ पर मौजूद है। उसने बताया कि जब उसे पता लगा तो मौके पर पहुंचे युवक को आनन फानन में अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसकी तरफ से परिवार को सूचना दी जाती है। हालांकि उसका ये कहना है कि फैक्ट्री मालिक यहाँ पर पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ बाकी अन्य कर्मचारियों का कहना है कि उनका साथ नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल सारे मामले की पुलिस से जाँच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।